खरगोन जिले में एक निजी स्कूल के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया और मामला कलेक्टर कार्यालय तक जा पहुंच गया। गौरतलब है कि शासन की मंशा अनुरूप शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों को फीस में रियायत बरतने का आदेश जारी किया। बावजूद उसके कई स्कूल मनमानी फीस वसूल कर रहे हैं। ऐसे में खरगोन जिले का पालक संघ भी आदित्य विद्या विहार के खिलाफ सड़कों पर उतरा और समस्या निराकरण के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान पालक संघ ने बताया कि स्कूल प्रबंधन फीस के नाम पर दबाव बना रहा है, जिससे हम मानसिक रूप से परेशान हैं और उक्त समस्या का निराकरण किया जाए। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। विरोध इस तरीके का हो रहा है कि फीस के लिए बच्चों पे प्रेशर बनाया जा रहा है उनकी ऑनलाइन क्लासेस के दौरान। अब वो कह रहा है कि क्लास का इनका पीई का फर्स्ट पेपर था 10 पेपर का, उस पीरियड में किसी टीचर ने बोला कि अगर आपने फीस जमा नहीं करी आपके पेरेंट्स ने तो हम आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम में या नेक्स्ट पेपर में आपको एलिजिबल नहीं मानेंगे। तो ये क्या तरीका हुआ? जबकि सारे पेरेंट्स के नंबर हैं स्टाफ के पास, तो डायरेक्ट आप पेरेंट्स से बात करें ना। और लॉकडाउन में तो वैसे कोर्ट के आदेश है ही कि आप किसी पे प्रेशर बना नहीं सकते किसी भी भुगतान के बारे में। इवन स्कूल ही नहीं, सभी जगह की यही कहानियाँ हैं। अगर आप बैंक की भी बात कर रहे हैं तो बैंक में भी ईएमआई के अकॉर्डिंग सारी चीजें होती है। बात करने पहुंचे थे तो स्कूल प्रशासन के द्वारा क्या बात ही बाहर ही नहीं आ रहे साहब। बाहर आए बात करें तो मामला सुलझे। गेट पे ताला लगा रखा है, आप देख सकते हैं। क्या मांग करिए आप लोग शिकायत करेंगे इनके बच्चों? बिल्कुल, अगर प्रशासन बात नहीं करेगा यहाँ का स्कूल प्रशासन तो बिल्कुल हम नगरीय प्रशासन की तरफ जाएंगे और बिल्कुल बात करेंगे। क्या नाम उनको अवगत तो कराएं कि क्या हो रहा है। क्या नाम ये कोई तरीका थोड़ी ना हुआ, बच्चों पे प्रेशर बना रहे हैं। ट्यूशन फीस 25,000 रुपये की होती है कि 25,000 रुपये हुए हैं कि 30 सितंबर तक आप बच्चे को पेरेंट्स को टॉर्चर नहीं करेंगे, न फीस भरने के लिए न ऑनलाइन क्लास पढ़ाने से मना कर सकते हैं। तो फिर आप किस आधार पर बच्चे को ऑनलाइन क्लासेस के दौरान फीस भरने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है? क्यों किया जा रहा है भाई? और अभी तक हम पढ़ाते हैं, पिछले 10 साल से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई फीस हमने बाकी रखी हो। हम तो हाथ जोड़ के फीस दें, हमारा बच्चा आपके एजुकेशन ले रहा है तो हम बराबर फीस देंगे, फीस देने को मना नहीं है। लेकिन शासन का ये कहना है, कोर्ट का डिसीजन भी ये है कि सर ट्यूशन फीस ली जाए। ट्यूशन फीस के लिए आप हमको रसीद में ट्यूशन फीस शो कर दो ना। अब 30,000 रुपये किस बात के ले रहे हैं? 20,000 रुपये किस बात के लिए? आप शो करिए कि ट्यूशन फीस इतनी, उसके लिए हमने हमारे द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया गया, हम हाथ जोड़ के बने तैयार है। और उस ट्यूशन फीस की रसीद को लेकर हम जिला शिक्षा अधिकारी कलेक्टर महोदय के पास में क्या ये फीस जायज़ है? अगर वो कहते हैं कि फीस जायज़, हम हाथ जोड़ के सभी देंगे पेरेंट्स से। लेकिन कोई चीज़ का तरीका तो हो। ये तरीका नहीं हो सकता कि आप गेट को ताला लगा दें और पेरेंट्स से बाहर इस प्रकार से उनको शर्मिंदा करें। पेरेंट्स एक महत्वपूर्ण कड़ी है स्कूल की। पेरेंट्स पूरा आपको एजुकेशन का फीस देता है, तब साल भर बच्चा पढ़ता है ना। तो पेरेंट्स का सम्मान तो होना चाहिए। इस प्रकार से 5-25 को बाहर खड़ा कर दिया, ये कोई तरीका थोड़ी हुआ। अगला कदम क्या होगा आपका? अगर बातें नहीं मानी गई तो हम सबसे पहले तो हमारा पेरेंट्स एसोसिएशन का हम गठन करने जा रहे हैं और अपनी बात एक मंच के माध्यम से हम शासन तक पहुंचाएंगे और सरकार तक पहुंचाएंगे। सरकार ने तो अपने आदेश जारी कर दिए, लेकिन यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को चाहिए कि वो हर स्कूल में अपने फरमान पहुँचाए, जैसे आप मीडिया में पहुँचाते हैं ऐसे वहाँ भी पहुँचाएँ कि आपको ट्यूशन फीस लेना है, और वो भी 30 तारीख तक तो आपको लेना नहीं, उसके भी शासन आदेश हुए हैं कि 30 तारीख तक आप कोई किसी प्रकार का प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन 5 महीने के दौरान हर वर्ग प्रभावित हुआ है साहब। अभी की घटना को आपने शिक्षा अधिकारी को अवगत करा दिया क्या? अभी तो हम यहाँ पे जिस प्रकार से फ़ोन बच्चों को गए थे तो हम आए यहाँ पे फीस भरने के लिए, तो हमको कोई सही प्रकार से हिसाब किताब नहीं मिल रहा है। आप एक बुकल फीस भरवा रहे हैं तो उसमें शो कीजिए ना कि ये टीचर की फीस साहब, ये फलानी फीस है, ये इनकी फीस है, तो हम उसको हिसाब से अपनी अगली कार्रवाई करेंगे। और कम से कम ये तो चीज़ें आए कि अभी आप कहते हैं कि इतना भर दो, बाद में देखेंगे। बाद में क्यों देखेंगे? अब तो क्लियर हो गया है, शासन ने क्लियर कर दिया है कि ट्यूशन फीस भरना है। ट्यूशन फीस आप शो कर दो रसीद में। क्या नाम है आपका? मैं अजय गुप्ता। हम सारे आए हैं, मैसेज किया था कि बच्चों की फ़ीस जमा की जाए, तो फीस नहीं बताई कि कितनी फ़ीस जमा करनी है। आज फ़ीस बता देते तो इस तरह का हंगामा ही नहीं होता। हम यही पूछने आए कि आप फ़ीस कितनी ले रहे हो, तो उन्होंने गेट बंद कर दिया। मिल नहीं रहे हैं? नहीं मिलते हमसे, बस हम यही चाहते हैं हमसे मिलते बता दिया जाए बस। लॉकडाउन में देखा गया था कि बच्चे बाहर नहीं निकल रहे, तो इस कारण से पहले ही प्रेशर में थे और उस पर ऑनलाइन क्लासेस लगा दी। क्या ये फायदेमंद है ऑनलाइन क्लासेस? देखो, ऑनलाइन क्लास से हम सहमत हैं, पढ़ाया जाए उससे, पर उस पर क्या होमवर्क भी दिया जाता। होमवर्क से क्या बच्चों की आंखें खराब होती हैं। हम उसको पढ़ाने से सहमत है कि ऑनलाइन पढ़ा रहे, बच्चा कुछ सीख रहा है घर में बैठ के। पर ऐसा नहीं कि जो ऑनलाइन पढ़ा रहे तो उससे 25,000 फीस ली जाए, 28,000 फीस ली जाए, ये तो गलत चीज़ है ना। ऑनलाइन में हम ही रिचार्ज नहीं करवाएंगे तो बच्चा कैसे पढ़ेगा?
पेरेंट्स कभी उसको रिचार्ज डलवा के देता है तो बच्चा पढ़ेगा ना, नहीं तो बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा। ऑनलाइन क्लासेस जो देखी जा रही है स्कूल से किसी स्पेशल वेबसाइट से पढ़ाई जा रही है या जो फ्री वेबसाइट बनाई गई उन पे मिलती है? जूम ऐप आता है, जूम ऐप से पढ़ते हैं। जूम ऐप देखा जा रहा है कि पूरी तरीके से फ्री है हाँ। और उसके लिए भी ये लोग फीस ले रहे हैं। जूम ऐप देखा जा रहा है जैसे कि पूरी तरीके से फ्री है, उस पर फ्री अकाउंट बनता है और फ्री 100 बच्चे उस पर फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इन लोगों के द्वारा जो पैसा लिया जा रहा है वो क्या जायज़ है? देखो, हम मानते हैं स्टाफ पढ़ा रहे हैं, टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो उनको पैसा देना पड़ता है। उससे भी सहमत हैं कि बच्चों को फीस पढ़ा रहे हैं, फीस ज़रूरी है, टीचर को दे रहे हैं, पर इतनी नहीं दी जाए। उस चीज़ से सहमत है कि स्टाफ पढ़ा रहा है, 8 सब्जेक्ट क्लासेस रख भी रही है, तो फीस आती है, इसलिए हमें यहाँ आना आपका पड़ा। बच्चा किस क्लास में? मेरा बच्चा 7th में, उसकी 28,000 फीस बताएं, तो 28,000 फीस आज हो सकती है, आप ही बता दीजिए। और हमारा शॉप है, शॉप 3 महीने बंद रहा, 3 महीने शॉप बंद रहा, तो इतनी फीस देने से असहमत क्या है। नाम उसी लिखा? दिन मैंने बात की थी सर से कि मुझे प्रिंसिपल सर से बात करवा दीजिए, इन्होंने मना कर दिया कि हम बात नहीं करवा सकते। क्या नाम लिखता है? मैं शर्मिला सरूजी। सर देखिए, आप अच्छे से जानते हैं कि अगर स्कूल चलाना तो फीस की आवश्यकता होती है, और स्कूल को हमने पालकों को कहा है कि एक बहुत नॉमिनल फ़ीस हमने चार्ज किया है, छोटे बच्चों के लिए अलग है और बड़े बच्चों के लिए अलग है। और हम चाहते हैं कि पालक जो सक्षम है कम से कम वो आके जमा कर दें, जो असक्षम है वो आके विद्यालय में आके चर्चा करें, और अगर वो जिस भी हिसाब से जमा करना चाहते हैं वैसे जमा कर सकते हैं। लेकिन सर आप समझ सकते हैं अगर शिक्षकों को वेतन देना है तो फीस की आवश्यकता तो होती है। पालकों का कहना है सर कि ज़्यादा फीस ली जा रही है, जैसे 7th क्लास के लिए 28,000 ली जा रही है, हाँ, तो मुझे ये ज़्यादा लग रहा है, तो ये किस हिसाब से ली जा रही है? सर एक्चुअल में कहीं ना कहीं शायद थोड़ी गलत जानकारी हमने, आप चाहे तो हमारा सारे व्हाट्सअप वगैरह चेक कर सकते हैं। हम लोगों ने पेरेंट्स से बहुत नॉमिनल फीस लाए, अभी हमने 15,000 के अकॉर्डिंग कुछ फीस ली, लेकिन जो भी फीस पिछले साल थी अगर आप उसको 6 महीने के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देंगे तो बहुत नॉमिनल फीस आ रही है उसकी। तो जो पेरेंट्स ने आपसे कहा है, मैं उसके लिए तो पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ कि जो फीस आपसे कही जा रही है वो पूरी तरह सत्य नहीं है। बहुत नॉमिनल फीस हम चार्ज कर रहे हैं, और वो भी इतना जितना कि हम शिक्षकों को वेतन दे सकें। सर ट्यूशन फीस के अलावा और कोई फीस लग रही है? नहीं सर, बिल्कुल कुछ नहीं। ट्यूशन फीस के अलावा सर ट्यूशन फीस भी पूरी नहीं ली जा रही, ट्यूशन फीस में भी काफ़ी हद तक कटौती की गई है। आप किसी भी पालक से एक बार पूछ लीजिए कि उनसे अभी वर्तमान में कितनी फीस कही गई है, तो वो आपको बता रहे हैं कि कभी 28,000 रुपये 30,000 जी नहीं सर, आप चाहें तो उन पालक के ही व्हाट्सअप चेक कर लीजिए, जो हमने यहाँ से इन्फॉर्मेशन डाली वो आपको पूरी पेरेंट्स का सर एक और ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो बच्चों को ऑनलाइन क्लास के दौरान फीस के लिए बार बार टॉर्चर किया जा रहा है। ये आप बिल्कुल चेक करिए। एक तो पूरे साल हमारी जब तक से ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, आज तक ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, किसी भी बच्चे को सर फीस के लिए अनाउंसमेंट करना एक हमेशा कहा जाता है, क्योंकि अभी बच्चे हमारे सामने है नहीं। हमने पेरेंट्स के मैसेजेस ग्रुप में भी डाला, लेकिन क्योंकि पेरेंट्स सामने रहते हैं, आप अच्छे से पता है कि जब छोटे बच्चे क्लास में बैठते हैं तो अधिकांश पेरेंट ही उनके साथ में बैठते हैं, क्योंकि पेरेंट्स से सीधा संवाद हो रहा है, तो इसलिए उनसे कहा जाता है कि आप विद्यालय के अंदर फीस जमा कराएं। लेकिन किसी को उसके लिए टॉर्चर करना या ऐसी तो बिल्कुल गलत है। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, एक भी बच्चे को फीस नहीं डिपॉजिट की वजह से बाहर किया गया या उसको प्रताड़ित किया गया, तो बिल्कुल भी नहीं। आप खुद किसी पेरेंट से पूछ लीजिए कि क्या आपके बच्चे को फीस की वजह से बंद किया। इतने सारे टेस्ट हो गए, इतने सारे एग्जाम्स हुई, अभी भी एग्ज़ाम चल रही है, आज भी एग्ज़ाम हुई है, किसी भी बच्चे को ना तो फीस की वजह से कुछ परेशान किया गया ना निकाला गया। सारे बच्चों ने एग्ज़ाम दिए, फीस जमा करी हो या नहीं करी हो, सारे बच्चे ऑनलाइन क्लास भी अटेंड कर रहे हैं और साथ ही साथ वो अपने टेस्ट भी दे रहे हैं। दूसरा आरोप ये लोग भी लगा रहे हैं, वो लोग भी हमसे प्रिंसिपल साहब या स्कूल मैनेजमेंट बात नहीं करना चाहता, गेट पे ताला लगा दिया। एक छोटी सी बात मुझे बताइए, अभी कोविड प्रोटोकॉल चल रहा है, जितने पालक हमारे पास रोज आते हैं हम सबसे व्यक्तिगत मिलते हैं। अगर वो पालक 2, 3 या 4 अगर आके मिले तो स्वागत है सबका, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के समय अगर हम सारे पेरेंट्स के साथ मिलेंगे तो आप समझ सकते हैं कि व्यवस्था थोड़ी बिगड़ सकती है। हमने अभी भी पालकों से कहा कि सर आप कुछ 2 पेरेंट, 5 पेरेंट, 6 पेरेंट आके एक साथ मिलिए, हम मिलेंगे सबसे पहले, उनसे बात कर लेंगे, उसके बाद दूसरे पालकों से बात करेंगे, और वो सारे एक साथ आना चाहते हैं, ये सर संभव नहीं हो पाता। Subscribe now to most exciting channel ever.